नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मिश्र समानुपात के पार्ट 2 को। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप उस लिंक द्वारा डायरेक्ट जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम मिश्र समानुपात के पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई। क्वेश्चन नंबर है 31। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31? बहुत ही सिंपल और आपका आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31? यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकें तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, हमें दिनों की संख्या पूछे, यानी कि हमें यहां से डी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पार्ट 1 में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा वाला? एमडीएच। उसी फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कार्य करने वालों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 18 पंप है, तो 18 इंटू प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं? 7 घंटे। प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 2170 टन पानी। अब ये जो 2170 जो टन पानी है क्या बनेगा? हमारा कार्य बनेगा। और कार्य कहां पर आता है? हमारा नीचे आता है 2170, ठीक है। और कितने दिन में? 10 दिन में। यानी कि दिनों की संख्या कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, बराबर। आगे क्या कहता है? तो 16 पंप 9 घंटे, यानी कि अब हमारी पंप कितनी? 16। और कितने घंटे कार्य करती है? 9 घंटे करती है। और 1736 टन पानी, यानी हमारा कार्य जो 16 पंप कर रहे हैं कितना कार्य कर रही है? 1736। तो ये हमारा कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा भाई। हमारा कार्य कहाँ आता है? नीचे आता है। और हमें यहाँ से क्या पूछा? दिनों की संख्या, यानी कि डी। ठीक है, यही निकाला। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। आप देखेंगे 9 से आपका ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से आपका ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 से आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक बचेगा 13 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर आप देखेंगे 5 56, 8 सत्ते 56। उसके बाद आप देखेंगे जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल। सॉरी, यहाँ पर 210 लिख दिया मैंने गलत लिख दिया भाई। ये कितना होगा? 2170 है, ठीक है। गलती हो गई यहाँ पर लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। 210 ना होकर ये कितना यहाँ पर? 2170 है, ठीक है। 2170 जीरो से हमारा जीरो कैंसिल होगा भाई। हमारा 2170 था ना, 210 लिख गया था। जीरो से जीरो कैंसिल होगा और 217 से आपका 217 कैंसिल हो जाएगा। यानी आप देखें यहाँ पर हमारा क्या बचा? 7 बचा। और इधर क्या बचा? हमारा डी। यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी निकली? 7। बस यही हमारा क्वेश्चन था। और क्या था? कुछ नहीं। 7 दिन। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ था? कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? जबकि अब देखो यहां से क्वेश्चन आपका बदल जाता है। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, यहां पर देखें पहली प्रकार के इंजन कितने कार्य कर रहे थे? 5 इंजन थे। क्वेश्चन बोला जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं कि जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। अब देखो क्वेश्चन आपका यहां से चेंज हो जाता है। अगर ये ना देता तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाता, लेकिन अभी भी क्वेश्चन आपका आसान है, टफ नहीं है, लेकिन हल्का सा बदलाव है। यहाँ पर देखेंगे कि जितने ही पहली प्रकार के 3 इंजन हैं, तो आप देखेंगे पहली प्रकार के 3 इंजन, फर्स्ट लिख दिया पहली प्रकार, ठीक है, उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन, बराबर। दूसरी प्रकार के कितने? 4 इंजन है। हम यहां से क्या निकाल लेंगे? पहली प्रकार के जो इंजन है और दूसरी प्रकार के जो इंजन है उनकी क्षमता का अनुपात निकालेंगे, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट अनुपात सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 4:3। सही है भाई। इस फर्स्ट और सेकंड का क्या निकालना? रेशियो। कैसे निकालेंगे भाई? भाई फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर कितना होगा? 4/3। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? एमडीएच वाला। इंजन कितने? 5। कौन से प्रकार के हैं? पहली प्रकार के हैं, तो 5 हो गए हमारे, ठीक है। इंटू कितने घंटे? 9 घंटे। और कोयला कितना है? 6 मीट्रिक टन। तो ये हमारा क्या बनेगा? कार्य बनेगा। तो कार्य कहाँ आता है? हमारे नीचे आता है, अपॉन 6 बराबर। आगे करेंगे। 8 इंजन है दूसरे प्रकार के, 8 इंटू सेकेंड, ठीक है। और प्रति घंटे कितने कार्य करते हैं? 10 घंटे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, यानी कि ये हमारा कार्य पूछा, यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेते हैं? डब्ल्यू, ठीक है भाई। डब्ल्यू की वैल्यू निकालें।
अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड का हमने जो रेशियो बनाया था 4:3, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी फर्स्ट की जगह 4 और सेकंड की जगह कितना 3, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इंटू 9/6, ठीक है, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड जगह कितना लिखेंगे 3, यानी 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 इंटू 10, या फिर आप जो मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन कितना W। आप देखेंगे 3 से आपका ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से आपका ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल हो जाएगा, ये हो तो जाना चाहिए। 4 से हो जाएगा 2 बार, और 4 से आप देखेंगे 5 बार, और 5 से आप देखेंगे आपका ये 2 बार हो गया, ठीक है। और आप देखेंगे 3 से आपका फिर ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो कुछ बचा नहीं, यानी कि 1/2 बराबर यहाँ बचा 2 और एक 2, ये 2 इंटू 2 कितना 4, अपॉन कितना होगा W। W की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा W बराबर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि हमारा कितना हो गया 8 मीट्रिक टन हो जाएगा, ठीक है। कितना 8 मीट्रिक टन, ठीक है। तो ये जो मीट्रिक है, मीट्रिक को मीटर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 8 मीट्रिक टन, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने हर स्टेप आपको बताया, कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, अब देखो अगर कल वाली क्लास के अगर यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उससे मैं भाई क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 33 क्या कहता है, अच्छा 32 का रवल था क्या अभी में, कोई दिक्कत नहीं। 33, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कल कराया था, लेकिन बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 10 है 28 मिनट में, अब 3 खराब हो गए तो कितने रह जाएंगे 10 रह जाएंगे। अब पूछा कितने घंटे में भरी जाएगी, यानी एच की वैल्यू हम यहाँ से निकालें, 7 चौका 28, 4 गुणा 10 यानी कि 40 मिनट में, ठीक है, घंटे नहीं मिनट है, ठीक है, 40 मिनट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है भाई, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्वेश्चन तो आपका सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मिश्र समानुपात, और मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक आपका जो एमडीएस से जो कंप्लीट में करवा दूंगा, और एमडीएस से हो भी जाएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताना, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आए, सच बताना, अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, क्या आपका ध्यान जाएगा इस एमडीएच की तरफ? बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ध्यान इस एमडीएच पर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, तो मैं आपको देखो एमडीएच से भी करवाऊंगा और आपको दूसरा जो मेथड है वो भी बताता हूं, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ले लिया आपका क्षेत्रफल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सॉल्व करना ही। तो ध्यान से देखेंगे, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। तो बेलन हमारा कैसा होता है भाई, सिलेंडर हमारा कैसा होता है, यही तो होता है बेलन, ठीक है, ये होता है, ये है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या परिधि है, इस पर परिधि पर जो है यहाँ पर इस तरीके से रस्सी लपेटी जा रही है, और वो रस्सी कितनी बार लपेटी जा रही है 70 बार। तो मुझे बताना एक बेलन की परिधि कितनी होती है। तो आप देखेंगे परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2πr, यानी एक बार रस्सी लपेटने की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, जो उसकी परिधि होगी। भाई जितनी परिधि होगी उतनी लंबी तो रस्सी चाहिए, और एक परिधि हमारी कितनी होती है 2πr, यानी एक बार में जो रस्सी लपेटी जाएगी वो 2πr लपेटी जाएगी। तो 70 बार में कितनी, तो हम क्या करेंगे 70 इंटू 2πr। भाई एक बार में जो रस्सी लपेटी जाएगी 2πr लपेटी जाएगी, ठीक है। आर क्या हमारे यहाँ पे त्रिज्या है, पाई क्या हमारी कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, ठीक है। अब ये कह रहा है ये हमारी टोटल रस्सी की लंबाई निकल आई। भाई एक बार में लपेटी गई रस्सी की लंबाई है, तो 70 बार में कितनी, तो 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बराबर। ये कहता है यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जा सकती है। यानी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के अंदर दे दिया था कि 70 बार लपेटी जा रही, अब पूछा कितनी बार लपेटी, जब उस बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाए 20 सेंटीमीटर, यानी पहले त्रिज्या 14 थी, अब होगी कितनी 20, यानी आर की वैल्यू पहले कितनी थी 14, अब आर की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन यहाँ हमें 70 की जगह पूछा है कि पहले 70 बार लपेटे, अब कितनी बार, तो वो मैंने मान लिया क्या एन इंटू 2πr, और आर हमारी यहाँ पर कितनी हो गई 20 हो गई, और यहाँ पर आर हमारा कितना है 14, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह मैं कितना लिख देता हूँ भाई 14, ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 14, ठीक है। अब आप देखेंगे ये 2π से हमारा 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखें 70
गुणा 14 और डिवाइड बाई कितना होगा 20। भाई इस n की वैल्यू निकालने 20 का डिवाइड लग जाएगा। आप देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप देखें 7 बार कैंसिल हो जाएगा, और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 बार लपेटी जाएगी, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर एमडीएच वाले फॉर्मूले से करते तो सीधा हो जाता। चीज यही है, ठीक है। आप देखेंगे 14 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी बार लपेटी जा रही है 17 बार लपेटी जा रही है, बराबर। अब कितनी 20 सेंटीमीटर कितनी बार लपेट रहे हैं n बार, बस इसे सॉल्व कर दो आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन मेरे प्यारे जब आप एग्जाम के अंदर बैठे होंगे तब आपके दिमाग में फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं आएगा कि हमें ये क्वेश्चन एमडीएस से ही करना है। तो आपको ये वाला तरीका अब जरूर याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट इसका बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, अगर अभी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके भाई जरूर बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम है। अब आप ध्यान से देखेंगे 4.5 मीटर कोई लोहे की छड़ है और इसका जो वजन है वो 17.1 किलोग्राम है। तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, यानी कि इसी प्रकार की जो 12 मीटर लंबी छड़ उसका भार कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। कैसे करेंगे, 4.5 मीटर का वजन इतना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 1 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। कैसे निकालेंगे भाई, 4.5 का इतना दे रखा है तो 1 मीटर कितना, यानी कि 17.1 डिवाइड बाई 4.5, ठीक है। इस पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाए। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछेगा जितनी मीटर का पूछेगा उतने का हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। जैसे 12 मीटर का पूछा है भाई, 1 मीटर का इतना तो 12 मीटर का कितना, तो 12 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जितना ही पूछेगा। आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा हमारा, कितने से हो जाएगा आप देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 से ना, 3 से 15 और 3 से आपका ये 4 बार, और आपका आंसर आएगा यहाँ पर पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 300 और हो सकता है क्या, अच्छा ये हो जाएगा 3 पंजे 15, छोटा कर लो जितना हो जाए, 3 पंजे 15 और 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 है ना। ऊपर हो गया हमारा 57 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, सॉरी 5। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। 4 सत्ते 28 के 8 और 4 पंजे 20 और 2 22 डिवाइड बाई 5। और जब भी आपको 5 से डिवाइड करना हो तो आपको 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसको डबल कर दो। यानी ये 228 इसको डबल करें कितना हो जाएगा 456 हो जाएगा, 456 और एक अंक पहले पॉइंट लगा दो। ये ट्रिक बता रहा हूं आपके लिए, कब, जब आपको 5 से कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या उससे भाग देना हो तो आपको ऊपर वाले नंबर में 2 से गुणा करके और उसमें एक अंक पहले पॉइंट लगा दो। तो 45.6 कौन से वाले हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए भाई ये क्या कहता है, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, ये भी सिंपल है। 0.8 सेंटीमीटर जो प्रदर्शित करता है वास्तविक दूरी को, वो करता है 8.8 किलोमीटर को, ठीक है। कितने का 8.8 किलोमीटर को, तो 80.5 सेंटीमीटर 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे ये जो है इसे व्यक्त कर रहा है तो ये किसको व्यक्त करेगा, यानी क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो अभी हमने पिछला वाला किया, सेम उसी तरीके से, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, हमेशा 1 की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इसका हम डिवाइड कर देंगे इधर, यानी 1 बराबर हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसे मैं यहाँ अरेंज करता हूँ और लिखता हूँ इसको मैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर तो 8.8 डिवाइड बाई 0.8, इस 0.8 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाएगा और 8 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार, यानी 1 सेंटीमीटर 11 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कितने किलोमीटर को, 11 किलोमीटर को। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 80.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इतने को, तो 80.5 कितने को, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इस 11 में 80.5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ऐसे समझू, जैसे 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 2 मीटर को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, 2 मीटर लिख दिया या फिर 2 किलोमीटर लिख लो। मैं आपसे पूछूं 2 सेंटीमीटर कितने को करेगा, तो आप कैसे करेंगे
भाई 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को, 2 सेंटीमीटर कितने को, 4 किलोमीटर को। 4 किलोमीटर कैसा है, आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तभी तो 4 आया, यानी इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह का मेरे प्यारे यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर का निकालेगा, 1 सेंटीमीटर में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 किलोमीटर को। तो 80.5 कितने को करेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे 11 पंजे कितना होगा 55 और 11 मट्ठे 88, ये हमारा पॉइंट लगा हुआ, एक अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 855.5, 855 पॉइंट आप देखेंगे, सॉरी 885 देख रहे हो, 855 बोल रहा हूं मैं, यानी आप देख रहे हैं बी ऑप्शन दे रखा 855, जो कि क्या है, गलत है। और एग्जाम के अंदर हम कभी कभी इस तरीके से कर देता है, ठीक है। तो हमें कौन सा लगाना है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। क्या बात है मेरे प्यारे, काम करने वालों की संख्या कितनी, 7 मकड़ी, कितने दिन में, 7 दिन में, कितने जाल, 7, समझ गए। यहाँ कार्य करने वालों की संख्या 7 है, दिनों की संख्या 7 है, और जो कार्य हो रहा है वो भी कितना, 7 है, बराबर। एक मकड़ी एक जाल, यानी कार्य हमारा कितना, 1 है, कितने दिन में, यानी डी, ये निकालना है। आप देखें 7 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस यही क्वेश्चन है, एक दिन, क्या है, कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ध्यान से देखना। यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, कोई दिक्कत नहीं, 7 औरतें हैं, 7 झाड़ू हैं और 7 ही मंजिल है, तो मंजिल हमारा क्या बनेगा, कार्य बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और कितने घंटे, 7 घंटे, घंटे हमारे ऊपर आएगा भाई, हमारा कार्य कौन सा है, 7 मंजिल ही तो होंगे, बराबर, ठीक है। कितने कलर हो गए यार, ये तो इंद्रधनुष बनेगा क्या चलिए, अरे है, क्या बात, कुछ का कुछ आ रहा है। चलिए 3 औरतें हैं अब, ठीक है, पहले 7 औरतें थी, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से और 3 मंजिलों को, मंजिल कहाँ है, ये नीचे, कार्य हमारा ही होगा। और कितने घंटे लगेंगे, यानी कि हमें एच की वैल्यू निकालनी, 3 से 3 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, एच की वैल्यू निकालनी, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखें 7 इंटू 7 कितना 49, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, बस ये आंसर है। 49/3, आप देखें ये तो है ही नहीं, अरे मेरे प्यारे है, 3 का भाग तो लगाओ, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है। आप देखें 16×3 = 48, 16×3 = 48, एक शेषफल बच जाएगा, 16 से 1/3, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, 39 क्या कहता है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती हैं। क्या दिक्कत है, क्या 4 बुनकरें 4 दिन में और 4 चटाई, आगे कहते हैं इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई, यानी कार्य पूछा, कर लेना भाई, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसे, अब बता तो दिया ही, बताना क्या है इसमें चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। कोई दिक्कत नहीं, कितने व्यक्ति हैं, 400 व्यक्ति, ठीक है, लिख लेते हैं 400 व्यक्ति, कितने घंटे, 9 घंटे, ठीक है, प्रतिदिन कार्य करके, और कितने दिन में, 10 दिन में, और 10 दिन में कितना कार्य हो गया भाई, क्वेश्चन के अंदर कितना बोला, 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो भाई 1/4 लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना, कितना है, 1/4। आगे कहता तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए, यानी पहले 400 थे, अब कितने और लगाए जाए, तो इस चीज को हम क्या करें, हमने मान लिया m व्यक्ति लगाए जाए, ठीक है, इनटू, और कितने दिन में करना है, 20 दिन में करना है, और कितने घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन, इंटू 8, और डिवाइड बाई कार्य कितना, यही तो बोला इसने, शेष कार्य, तो 1/4 तो कर लिया, तो शेष कितना होगा, तो शेष कैसे निकालते हैं, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला माइनस करते हैं, 4 में से एक जाएगा 3 और 3/4 नीचे जो है उसे ऐसे रहने देते, ठीक है, ये हमारा शेष कार्य। आप देखेंगे 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 20 से आपका देखेंगे 20 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे यहाँ से m की जो वैल्यू निकलेगी और कट जाएगा, देखो 4 से 2 बार, और 4 से आपका ये 5 बार कैंसिल, और 2 से फिर देखें आपका ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी m बराबर हमारा निकला 5 × 9 × 5 × 3, आप करें 3 कहां से आ गया, तो मेरे प्यारे ये जो 3 है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ m का 1 में करेंगे तो m ही रहेगा और इस 3 का इधर पहुंचेगा। 5 ये है, 9 ये है और 5 ये, ठीक है। आप गुणा करेंगे इसका, तो 5 गुणा 5 में करेंगे 25 और 25 नंबर कितना होगा 225, ठीक है। और 225 का 3 में गुणा करेंगे तो 225 से कितना हो जाएगा 675, ठीक है। कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कह रहे होंगे 675 तो सर जी आंसर में ही नहीं है। मेरे प्यारे कैसे होगा? यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए, यानी कि पहले 400 तो थे ही थे, पहले 400 थे ही थे, अब टोटल हो गए 675, तो कितने और? तो 675 में से 400 माइनस कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 225, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे प्यारे कंफ्यूज मत होना, आपका डायरेक्ट आंसर 225 भी निकल के आ सकता था। वो कैसे निकलता ध्यान से देखना। जैसे मैंने यहाँ पर m जो लिया, क्वेश्चन के अंदर यही तो बोला था कि हमारा जो शेष कार्य जो बचा है उसमें कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन समाप्त हो जाए। कितने व्यक्ति और? तो 400 तो पहले थे, कितने और? तो मैंने मान लिया x और। तो m की जगह आप 400 प्लस x अगर ले लेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर 225 निकल के आएगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट m मान लो, जब m मान लेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्ट जो निकल के आएगा वो टोटल निकल के आएंगे, टोटल व्यक्ति अब कितने हो गए। तो पहले जो वाले हैं वो वाले हमें माइनस कर देंगे। अगर आप पहले जो भी दे रखे हैं अगर उसमें प्लस एक्स कर लेते हैं तो आपका वही निकल के आएगा जो क्वेश्चन के अंदर पूछा, डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो आपकी जैसी इच्छा उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है ध्यान से देखना। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में, ठीक है, समाप्त करना था। कितने दिन में? 62 दिन में। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा 2/3 भाग समाप्त कर लिया। अब ध्यान से देखना, कितने दिन कार्य किया? 32 दिन मिलकर, यानी कि 60 व्यक्तियों ने। अच्छा कलर थोड़ा अलग हो गया इसका यार, दिखाई नहीं देगा, फिर चेंज कर लेता हूँ। 60 व्यक्ति हैं और कितने दिन किया? 32 दिन किया। और 32 दिन में कितना काम हो गया? यहाँ पे देखें कितना है, 2/3 भाग, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? 2/3 भाग। आगे कहता है शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर यह लिखना चाहिए था शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए, शेष कार्य को समय पर समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 60 व्यक्ति हैं और 32 दिन काम कर लिया और 32 दिन में कितना काम कर लिया? 2/3 भाग। तो शेष काम कितना बचा? कैसे निकालते शेष? इस नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस 2, 3 में जो 1 और नीचे कितना रहेगा? 3 रहेगा, ठीक है। कितने व्यक्ति? मैंने मान लिया m व्यक्ति, और किस पे? समय पर, यानी कितने दिन में करना है? 62 दिन में। आप देखेंगे 32 दिन तो हमारा काम हो गया, 62 दिन में कंप्लीट करना था, तो शेष समय कितना बचा? इस 62 में से 32 को माइनस करेंगे, शेष समय कितना? 30 दिन, यानी शेष काम हमें 30 दिन में करना है। समझ गए? 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 30 से मेरे प्यारे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। m बराबर कितना हो जाएगा? और कुछ कैंसिल हो जाएगा? अच्छा इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर कितना होगा? डायरेक्ट वे 32, कुछ और तो बचा नहीं इस 32 के अलावा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 32। बस ये क्वेश्चन है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ नहीं था, सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। अब इसे देखिए, देखने में तो बड़ा लग रहा है, अब देखते हैं इसमें कितना बड़ा है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ध्यान से देखना, किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करना है? 40 दिन में। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। अब इस क्वेश्चन की भाषा को समझ रहे हैं, यानी कि उसे मालूम पड़ गया कि अब हमारा जो शेष कार्य बचा है वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने 100 व्यक्ति और लगाए, तब जाकर के वह कार्य समय पर पूर्ण किया गया। ध्यान से समझना, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। आप ध्यान समझना कैसे करेंगे। 40 दिन में पूरा करना था और 100 व्यक्ति उसने आरंभ में लगाए, कितने दिन काम कर लिया? 35 दिन। अगर मुझे एक चीज बताना, अगर मुझे कार्य जो है समय पर पूरा करना था तो कितने दिन में पूरा करना था? 40 दिन में। 35 दिन कर चुका था, तो शेष काम जो करना था कितने दिन में पूरा करना था? 5 दिन में करना था। कितने दिन में करना था? 5 दिन में। सही बात है, लेकिन वहां जो काम कर रहे थे 100 व्यक्ति थे, उसे ठेकेदार को मालूम पड़ेगा कि 100 व्यक्ति काम नहीं कर पाएंगे, उसने 100 व्यक्ति और लगा दी। तो 100 पहले वाले, 100 ये, टोटल कितने हो गए? 200। यानी कि 5 दिन में कितने लोगों को काम किया?
200 लोगों ने, तब जाकर वो शेष कार्य पूरा हो पाया। क्वेश्चन के अंदर बोला यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो मुझे एक चीज बताना, मैं आपसे पूछूं कि इसी कार्य को 100 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? भाई यही तो पूछ रहा है कि ठीक समय से पहले कितने दिन करता यदि अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता। तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए? 100 ही तो लगाए, 100 पहले से थे। यानी ये पूछ रहा है कि अगर पहले वाले अगर कार्य करते तो कितने दिन में इस कार्य को पूरा करते। भाई शेष कार्य तो बचा हमारा। यहां से देखिए 100 से आपका कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। यानी कि डी बराबर कितना हो गया? 10 दिन। यानी कि शेष कार्य को ये कितने दिन ले लेते करने में? 10 दिन। लेकिन करना कितने दिन में था? 5 दिन में। क्यों? क्योंकि 40 दिन में टोटल करना था, 35 दिन ये कर चुके थे, तो शेष इनके पास जो समय बचा था वो 5 दिन बचा था। शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करना था। लेकिन अगर ये 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो कितने दिन में पूरा करता? 10 दिन में करता। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो मेरे प्यारे 5 दिन में होना था, लेकिन 10 दिन में हुआ, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते? 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। ठीक है भाई, 5 दिन समाप्त करना था लेकिन 10 दिन में पूरा हुआ, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? 5 दिन। समझ गए? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपका 100% डाउट क्लियर करूंगा, चाहे किसी और वीडियो में करूँ। ठीक है, पर मुझे बताना जरूर पड़ेगा। कहाँ बता सकते हो आप? तो यहीं पे कमेंट करके बता दो, या फिर जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उस क्वेश्चन को आप जो है टेलीग्राम चैनल पर मुझे जो है डाल देना कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई दे दिया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, इसे भी समझते हैं। देखने में तो ये भी बड़ा लग रहा है, देखते हैं कितना बड़ा है भाई। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। ठीक है, लग तो उसी तरीके से रहा है ये भी क्वेश्चन। यहाँ भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कितने दिन में पूरा करना? 38 दिन में। तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति हो, अब ध्यान समझो, 38 दिन में पूरा करना था, 30 व्यक्ति उसने काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। अब ध्यान से मुझे एक चीज बताना, मैं जो पूछ रहा हूँ, 38 दिन में करना था, 25 दिन काम कर लिया, यानी शेष काम जो बचा उसे कितने दिन में पूरा करना है? 38 में से 25 दिन पूरा कर लिया, तो 38 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 दिन। यानी वो जो शेष काम है उससे 13 दिन में क्या करना है? कंप्लीट करना है। लेकिन उसे मालूम पड़ गया कि 13 दिन में ये समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। ठीक है, और लगाए गए तथा नियत समय से 1 दिन पहले हो गया। अब ध्यान समझो, 13 दिन में समाप्त करना था उसे, लेकिन जब उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए तो 1 दिन क्या हो गया? पहले ही हो गया। यानी कि जो शेष कार्य जो 13 दिन में पूरा करना था वो शेष वाला कार्य 12 दिन में ही पूरा कर लिया। तो मुझे एक चीज बताना, ये शेष काम 12 दिन में कितने व्यक्तियों ने किया? मैं ध्यान से पूछ रहा हूं, बताना। शेष काम जो 12 दिन में हुआ है वो कितने व्यक्तियों ने किया? आप देखेंगे पहले से 30 कर रहे थे, 5 व्यक्ति और लगा दिए, यानी 12 दिन जो काम किया वो 35 व्यक्तियों ने किया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। शेष काम 12 दिन में किया है और 35 व्यक्तियों ने किया। आगे वो यही कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, यानी 5 व्यक्ति नहीं लगाता, यानी इन्हीं 30 व्यक्तियों से वो करवाता, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, यानी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां से निकालने सीधा, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर कितना होगा? 12 गुणा 35 डिवाइड बाई 30। ठीक है, 5 से आपका 7 बार कैंसिल, 5 से आपका 6 बार कैंसिल, 6 से आपका ये 2 बार कैंसिल, यानी कि डी बराबर कितना हो गया? 14 दिन। अब मुझे बताओ आंसर कितना होगा इसका? 1 दिन होगा। कैसे होगा? क्वेश्चन क्या पूछा? नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। नियत समय कितना? भाई शेष कार्य 13 दिन में करना था, लेकिन शेष कार्य कितने दिन हो रहा है? 14 दिन हो रहा है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है? 1 दिन लग रहा है। कब? जब उसे 30 व्यक्ति करते, 35 की जगह कितने करते? 30 ही करते रहते, और 5 व्यक्ति और ना लगाता, तब उसे 1 दिन एक्स्ट्रा लगता। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन के अंदर आपसे ये 1 दिन न पूछ करके डायरेक्ट यही पूछ सकता था कि अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो शेष काम कितने दिन में पूरा होता, तो आप डायरेक्ट आंसर कितना दे देंगे? 14 दिन दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 5 व्यक्ति 7 घंटे
प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। अब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने वाला, आप लोग इसे खुद करेंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45, ये क्या कहता है इसे भी ध्यान से समझते हैं। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला पढ़ा है तो आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉल्व इसे हम कर लेते हैं। 4 आदमी हैं यानी 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं भाई, 8 दिन में, ठीक है। आगे कहता है इसी कार्य को जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में। इनटू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, वही फॉर्मूला हमारा MDH, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्य करने वालों की संख्या हमारी क्या है, ये है, तो M की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्य करने वालों की संख्या भाई, ठीक है। इनटू समय, यहां से देखेंगे 4 चौके 16 मैन प्लस 4 छक्के 24 वोमेन बराबर 5 तिया 15 मैन प्लस 5 सत्ते 35 वोमेन, ठीक है। ये 15 इधर आएगा 16 की तरफ, क्योंकि मैन मैन को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, वोमेन को एक तरफ, तो 16 में से 15 एक बराबर, ये 24 35 की तरफ जाएगा, तो 35 में से 24 माइनस करेंगे तो 5 में 4 का 1 और 3 में 2 का 1 यानी 11 हो जाएगा, यानी ये हमारा वोमेन हो गया, ठीक है। यानी कि मैन और वोमेन का यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, मैन अनुपात वोमेन बराबर कितना हो जाएगा, 11:1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे भाई, समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैन, और इसे ऐसे लिख सकते हैं मैन अपॉन वोमेन बराबर 11/1, इस वोमेन का मैंने इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस वोमेन का इधर डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या बचा 11, और 11 के नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैन और वोमेन का रेशियो क्या निकला, 11:1, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कार्य निकालेंगे। कार्य क्यों निकालेंगे, कि क्वेश्चन के अंदर बोला 10 महिलाएं इसे कितने दिनों पूरा, किसे भाई, कोई कार्य है उसी को तो पूरा करना है, तो कार्य कहां से निकलेगा, तो आप देखेंगे यहां से आपका ये कार्य निकलेगा, ठीक है, यहां से, या तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो या पर यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कौन सी वैल्यू, ये जो मैन और वुमेन की निकाली है, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, कार्य दोनों जगह से क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा, कार्य बराबर। तो मैन की जगह 11 लिखना, वुमेन की जगह 1, तो आप देखेंगे 4 मैन है तो 11 चौके 44 प्लस वोमेन कितनी 6, और वोमेन के कितना लिखा 1, तो 44 प्लस 6, भाई 6 इंटू 6 ही रहेगा, इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कार्य निकला 44 और 6 कितना 50, 50 गुणा 8। अब इस कार्य को किससे करवाना है, इन 10 महिलाओं से करवाना है, तो क्या करेंगे, बराबर 10 गुणा, और दिन पूछा है तो डे कर देंगे, और वोमेन है तो डब्ल्यू की जगह कितना का, भाई 10 वोमेन ही तो है, तो डब्ल्यू कितना का, वोमेन की कितना लिखा 1 लिखेंगे, तो आप 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। तो 10 से आप देखेंगे 5 बार क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर कितना 5 इंटू 8 बराबर यानी कि 40 दिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा भाई, बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। 46 क्या कहता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है भाई। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया। अब देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अच्छा भाई बैटरी डाउन हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो प्रदर्शित की गई है वो वाली दूरी अनुपात वास्तविक दूरी, ठीक है, वास्तविक दूरी। तो यहां पर देखिए वास्तविक दूरी कितनी, 1450 किलोमीटर, तो 1450 किलोमीटर अनुपात और कितने 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, यही तो बोला भाई, दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया, यानी ये जो वास्तविक दूरी है इस वास्तविक दूरी को इस 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, जो वास्तविक दूरी होगी उसे बाद में लिखेंगे, और जिससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसे हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। पर यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यूनिट आपको सेम बनानी, ये देखो सेंटीमीटर, ये आपका किलोमीटर है, तो क्या करना है, दोनों जगह सेंटीमीटर बना लो, या फिर दोनों जगह किलोमीटर बना लो, ठीक है। तो हमें आसानी किस में रहेगी, सेंटीमीटर बनाने में, तो ये 5 सेंटीमीटर अनुपात ये कितना 1450 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे 1000, कितने मीटर 1000,
और 1 मीटर सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आप देखेंगे 5 से आपका एक बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 9 45 यानी कि 290। ठीक है, यानी इसे हम देख सकते हैं 1:29 भाई इसी फॉर्मेट में तो दिया है, तो इसी फॉर्मेट में हम जाना पड़ेगा। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 और एक ही, यानी कि 29 × 10⁻⁶। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 1 कौन सा वाला देखना, 29 × 10⁻⁶, यानी आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, और आगे पढ़ने से पहले तब तक भाई मैं लगा लेता हूँ इस पर चार्जर लगा देता हूँ, क्योंकि बैटरी हो चुकी है डाउन। ठीक है, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है भाई, ये बाई नहीं होगा। ठीक है, x दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ये बाई हटा देना, x दिन में समाप्त करें तो बाई आदमी 22 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 22 दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x आदमी है, x घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और कितना कार्य करते हैं, x इकाई, और कितने दिन में, x दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। फॉर्मूला कौन सा, एम डी एच, तो x आदमी है, x घंटे और x ही कार्य है और x ही क्या है यहाँ पर दिन, बराबर आय कहता 22 दिन 22 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 22 दिन में कितना कार्य करेंगे। कार्य कहाँ था हमारे नीचे, और कार्य हमने मान लिया क्या, W, यानी कि यहाँ से आपको W की वैल्यू निकालनी। आप देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, W बराबर निकालना, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बाई क्यू, क्यों बाई इंटू बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, इस एक्स स्क्वायर का हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा डी। ये बताने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। सही है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48। अब मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन तो हम कल कर चुके थे इस टाइप का ना। यदि 18 जल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों 12 घंटे में कितने जल्दसाज चढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है, आप लोग खुद करेंगे इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 क्या कहता है भाई, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त था। अब यहाँ पर देखेंगे 35 घोड़े हैं और कितना अनाज है, 270 किलोग्राम। अब ये हमारा क्या है, कार्य है, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, और कितने दिन के लिए पर्याप्त, 21 दिन के लिए, बराबर 28 घोड़ों के लिए और कितना भाई 360, नीचे आ जाएगा, कार्य बनेगा। क्वेश्चन के अंदर पूछे कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, यानी डी की वैल्यू निकालनी। तो ये बताने वाला नहीं, बता देता हूँ लेकिन फटाफट जल्दी से। ठीक है, अब बता तो दिया, इसमें कैलकुलेशन करने और तो कुछ करना है नहीं, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आपका जो भी आंसर निकल के आया कैलकुलेट होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कहता है। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटें तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। क्या है भाई, 16 व्यक्ति हैं, 7 घंटे कार्य करके, और अच्छा दिन नहीं दिया ना, अच्छा 48 दिन है, ठीक है, 48 बराबर 14 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करके इसे कितने दिन में, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी। कर लेना भाई, ठीक है, सब कुछ लिख दिया, कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वही मैं आपको कराऊंगा। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, तो हमने मान लिया एम व्यक्ति है। ठीक है, एम इंटू कितने दिन में भाई, 10 दिन में, अपॉन कार्य कितना कर रहा है। तो देखो जब भी कोई नदी है, नहर है, कुछ भी है, अगर वहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो वो हमारा क्या बनेगा, कार्य बनेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर क्या गहरी, सबका कर दो मल्टीप्लाई। 100 मीटर लंबी, 10 मीटर गहरी, सॉरी हाँ 10 मीटर गहरी और 50 मीटर क्या चौड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर आगे कहता है, तो यही व्यक्ति, यानी पहले हमने व्यक्ति कितने माने, एम, यही व्यक्ति यानी एम 30 दिन में, चलो 30 दिन लिख दिया। आगे कहता है 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे, यानी लंबाई पूछा है, यानी कि एल। ठीक है, एम से एम आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से मेरे प्यारे आपका ये, अच्छा 10 से 10 कैंसिल कर दिया, नहीं 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 किया अभी, ठीक, 5 से आपका ये
2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 25 से आप देखेंगे ये 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो कुछ बचा नहीं, इधर और ना इधर बचा, तो इधर क्या बचा नीचे 1/100 इंटू 2 बराबर 1 क्या बचा एल बचा। ठीक है, अब देखो ये स्टेप में लिखा है, हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे प्यारे मैंने इसलिए लिखा कि आपको यहाँ पर सच बता रहा हूँ, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट आंसर निकाल के दे देता। तो आप देखेंगे 100 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि एल बराबर डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करना है जब ऊपर नंबर हमारा सेम हो इधर भी और इधर भी, तो जो नीचे वाले होंगे ना वो आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एल बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है भाई, इसे भी समझते हैं। 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मुझे लगता है शायद मैंने कल आपको करवाया था, पर कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताए थे। क्वेश्चन को समझो पहले, या तो 7 आदमी कार्य करेंगे या फिर जो है 10 औरतें, दोनों मिलकर के एक साथ नहीं करते। यहीं पर अगर होता तथा, तब हमारा क्या बन जाता अलग क्वेश्चन बन जाता, यानी कि दोनों मिलकर करते, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं। या तो यहाँ पर 7 आदमी कार्य करेंगे या फिर जो है 10 औरतें। इसका कहने का मतलब है 7 आदमी द्वारा किया है कार्य 10 औरतों के बराबर होगा, या फिर ये कह दें कि जितना कार्य 10 औरतें करती हैं उतना ही कार्य क्या करते हैं 7 आदमी करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे मैन और वुमेन का क्या निकालेंगे रेशियो, मैन रेशियो वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना बनेगा 10:7। ठीक है, 10:7 कैसे निकालते हैं वो तो समझ ही गए भाई। क्या करते हैं देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से, यानी इधर वाला है वो इधर आ जाएगा और जो इधर वाला है वो इधर है, इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वरना आपका तरीका क्या है मैन अपॉन वुमेन, इस वुमेन का इधर डिवाइड करेंगे और 10 में 7 का करेंगे, यही वाली चीज तो इस चीज को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। तो कैसे रख देता हूँ दोनों को पलट के। ठीक है, चलिए ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझते हैं। यहाँ तक तो हमारी चीज होगी, समझ गए यहाँ तक। तो ये कह रहा है 7 आदमी अथवा 10 औरतें, तो देखो या तो आपको यहाँ 7 आदमी लेने पड़ेंगे या फिर 10 औरतें लेने, आपका जो मन करे वो ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 7 आदमी इनटू, और हाँ एक चीज और, आदमी की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ये मैन की जगह 10 लिखना है और वो मैन की जगह 7 लिखना है। तो यहाँ पर जो चलो बाद में लिख दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, चलो बाद में लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 7 आदमी कितने दिन में भाई 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में, और कितने मीटर लंबी है 100 मीटर लंबी। ठीक है, अरे यार कलर कौन सा सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ये 100 मीटर। ठीक बराबर आगे कहता 14 आदमी तथा 20 औरतें। अब देखो यहाँ पे दोनों मिलके 14 आदमी हैं और 20 औरतें, 14 आदमी प्लस 20 औरतें हैं, मिल करके कितने दिन में, यानी डी की वैल्यू पूछा, और कितनी लंबी 600 मीटर लंबी दीवार, ये हमारा क्या बनेगा कार्य बनेगा। तो आप देखेंगे 100 से आपका ये 6 बार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मैन की जगह 10 लिखना है, वो मैन की जगह 7 लिखिए भाई। तो 7 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, इस मैन की जगह कितना लिख देंगे 10, यहाँ नीचे तो कुछ बचा नहीं बराबर 14। अब एक चीज बताना, ये हमारा मैन है 14, 14 आदमी है, और आदमी एक आदमी जगह कितना रखा 10, तो 14 की जगह कितना हो जाएगा 14 गुणा 10 140 प्लस इसी तरीके से वोमेन की जगह 7, तो 20 वोमेन है तो 20 गुणा 7 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 140, 20 गुणा 7 इंटू डी, और डिवाइड बाई कितना था 6, तो 6 का मैं डायरेक्ट इधर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इधर। ठीक है भाई, डी बराबर निकालना, तो आप देखेंगे 6 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 कितना 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 140, और 140 कितना आ जाएगा 280 हो जाएगा। 7 से आपका ये कितना कट जाएगा 40, और 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से आपका ये 2 बार, और 2 से आपका ये 3 बार, और 2 से आपका ये 5 बार, यानी कि 3 ये और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, इसे भी समझते हैं भाई ध्यान से। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो 1/5 व्यक्ति इस कार्य के एक भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, चलो दोबारा से पढ़ते हैं।
यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने, अच्छा इसने जो है गलत लिख दिया है ना, तो कितने व्यक्ति होगा, कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को कितने दिन में समाप्त करेंगे ना। थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर भाई क्या है, मिस्टेक है, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितने व्यक्ति इस कार्य को, ठीक है, ये जो 1/5 है यहाँ नहीं हुआ, कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 300 व्यक्ति हैं और कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। अरे भाई थोड़ा सही से तो लिख ले मेरे प्यारे, वैसे ही बहुत सुंदर लिखता हूं मैं ना। 300 व्यक्ति हैं, कितने दिन में है, 16 दिन में। आगे कहता है कितने व्यक्ति, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया x व्यक्ति, और कितने दिन में समाप्त करना है, 15 दिन में। लेकिन इसका 1/5 का कितना, पहले जो भी था उसका 1/5, तो हमें नहीं पता कितना था पहले, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो पहले मान लिए मैंने क्या माना, 5 माना। अब आप कहें सर आपने 5 क्यों माना, 5 मैंने इसलिए माना कि 5 का जब 1/5 करूंगा तो आसान हो जाएगा। तो जितना भी भाग पूछा ना, जैसे 1/5 या 1/6, तो जो नीचे वाला नंबर हो हमेशा उसे ही मान लो, ठीक है। या 2/3, 4/3 हो, हमेशा क्या मानना, नीचे वाला नंबर। तो अब इस 5 का 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाए, 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले जो भी कार्य था उसका 1/5, समझ गए। अब हाथ से आप देखेंगे 15 से आपका ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार, और 5 से आपका कितनी बार, ये 4 बार कैंसिल। एक्स बराबर कितना होगा, 4 × 60, यानी 16 चौके 64, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 चौके 64। यहाँ पर देखो आज मिस प्रिंट ज्यादा है ना, मिस प्रिंट थोड़ी सी ज्यादा कर दी हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, पर कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं तो आपको करेक्शन कराते चलता हूँ ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे, ठीक है। 20 व्यक्ति हैं और किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करना है, 20 व्यक्ति 20 दिन में, और कितना कार्य, 1/3, ठीक है। आगे क्या कहता है, कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो एक तरीका क्या है इसका, कि 20 में हम +x कर लें, या फिर डायरेक्ट में क्या मान लेता हूं, m मान लेता हूं। तो हमेशा मैं क्या मानता हूं, m मानता हूं। लगाए जाए शेष भाग को 25 दिन में लगे, कितने, 25 दिन। शेष भाग कितना बचेगा, शेष भाग कैसे निकालते हैं, नीचे वाला नंबर जो भी होता है उसे ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, 3 में से क्या दो, 2/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल। आप देखेंगे अब हमारा कैंसिल हो, कुछ नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो जाएगा ना। 5 से 5 बार ये, और 5 से आपका 4 बार, फिर 5 से आपका ये 4 बार, m बराबर डायरेक्ट निकलेगा 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, इंटू 2 हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ऐसे 16 दूनी 32, m बराबर कितना होगा, 32। और जब मैं m मानता हूं यहाँ पर डायरेक्ट क्या करता हूँ, क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी पहले 20 थे, अब टोटल कितने हो गए, 32, तो कितने और लगाए हैं, तो पहले वाले क्या कर दूं, -32 में से 20 के 12। अगर आप m की जगह ये मान लेते 20 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू जो भी निकलती वही आपका राइट आंसर हो जाता, यानी कि x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहाँ पर कितनी निकलती, 12 निकलती, तब आपका राइट आंसर ऐसे निकल आता है। और हमेशा मैं क्या मानता हूँ, m मान के करता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। 55 क्या कहता है, एक कारीगर m मिनट में j वस्तु बनाता है, 2/3 घंटे में कितनी वस्तु बनाए, इसमें क्या दिक्कत है। एक कारीगर है m मिनट में और कितनी j वस्तु, ये कार्य बनेगा बराबर। अब वही कारीगर यानी वो जो है पहले एक कारीगर, अब कितने देर में, 2/3 घंटे में, ठीक है। 2/3 घंटे में कितनी वस्तु है, तो वस्तु हमने मान ली x वस्तु। लेकिन यहाँ पर अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो ये मिनट थी और यहाँ क्या दिया है, 2/3 घंटा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो घंटा दे रखा है इसको हम क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे, या फिर मिनट को घंटे बना लो, आपकी जो इच्छा वो कर लीजिए। यूनिट तो सेम रखनी पड़ेंगी ना, तो ये घंटा है, घंटे को मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। भाई घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से आप देखेंगे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार कैंसिल। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे m × x बराबर, इस j का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 दूनी 40j, हमें निकालनी यहाँ से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 40j डिवाइड बाई m, कौन सा हो जाएगा भाई, 40j डिवाइड बाई m, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या कहता है,
एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ध्यान से समझना, 95 सैनिकों के लिए, और कितने दिन की थी? 200 दिन की। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। ध्यान से समझना, 5 दिन बाद 300 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यहां से आप क्या समझ रहे हैं? 5 दिन बाद गए, कितने सैनिक? 30 सैनिक। इसका कहने का मतलब है कि ये जो 95 जो सैनिक थे, इन्होंने 5 दिन तक तो भाई खाद्य सामग्री खाई है, 5 दिन तक तो खाना खाया है। 5 दिन के बाद 30 सैनिक गए, तो मुझे एक चीज बताना, 5 दिन बाद इन 95 सैनिकों के हिसाब से शेष खाना कितना बचा? आपको हमेशा शेष खाना निकालना है, और पहले जो व्यक्ति थे उन्हीं के हिसाब से निकालना है। भाई 95 के हिसाब से शेष खाना कितने दिन के लिए बचा? आसानी से बता सकते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। भाई 200 दिन के लिए था, 5 दिन इन्होंने खा लिया, तो इसके हिसाब से बचा 195 दिन का, इन 95 के हिसाब से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे 95 सैनिक रहे। अब इस खाने के लिए, इस खाद्य सामग्री के लिए कितने सैनिक इस्तेमाल करेंगे? 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, यानी कि 95 थे और 95 में से 30 दूसरे में चले गए, तो शेष कितने बचे? 65 बचे। अब ये जो शेष सैनिक है वो इस खाद्य सामग्री को खाएंगे। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा, अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड कर देंगे 65 से। 13 पंजे 65, और आप देखेंगे 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 से आपका 3 बार कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 नंबर 27 और 1 28, यानी कि 285। ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आप कह रहे हो सर ये 65 से डिवाइड कैसे कर दिया? तो सीधी सी बात है, आपने पार्ट 1 नहीं देखा। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको बताया था कैसे डिवाइड करते हैं, तो देख लो मेरे प्यारे इसका पार्ट 1। ठीक है, आगे बढ़े, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या कहता है, इसे भी ध्यान से समझते हैं। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। चलिए करते हैं भाई, 500 सैनिक है और कितने दिन का? 27 दिन का है। ठीक है, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। पिछले वाले क्वेश्चन चले गए थे, यहां पर आ गए, लेकिन मेथड आपको वही फॉलो करना है। हमें ये निकालना है कि शेष राशन कितने दिन के लिए बचेगा, जो पहले वाले सैनिक थे उसी के हिसाब से। तो 500 सैनिक थे पहले, ठीक है, पहले के हिसाब से निकालेंगे। 3 दिन बाद गए हैं, टोटल राशन 27 दिन का था, 3 दिन यानी कि उन्होंने खा लिया खाना, तो कितने दिन का बचेगा? 27 में 3 माइनस कर देंगे, 24 दिन। यानी अब ये जो खाना है हमारा शेष, इसको कितने लोग खाएंगे? भाई पहले 500 थे, 300 और आ गए, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 800। अब इस 800 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आप देखें 2 जीरो कैंसिल, 8 दिया 24, यानी 5 इंटू 3 यानी कि 15 दिन। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा कि शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए क्या हो जाएगी? पर्याप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन भाई। आज की क्लास का क्या है? इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? एक शिविर में कुछ ठहरे सैनिक हैं, निश्चित अवधि के लिए, समय नहीं दिया है लेकिन निश्चित अवधि है, उसकी खाद्य सामग्री। 10 दिन बाद इनमें से 1/5, ये देखो 1/5 अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, 1/5 सैनिकों के छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? यार यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है, लैंग्वेज गड़बड़ है। यहाँ पर 1/5 सैनिकों के छोड़कर दिन के लिए आरंभ में, अच्छा देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। क्वेश्चन में ये होना चाहिए, ध्यान से समझो क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले कुछ सैनिक थे, हमें नहीं पता कितने सैनिक थे, सैनिकों की भी संख्या नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिए पहले एक्स सैनिक थे। ठीक है, या फिर थोड़ा इसे इरेज करता हूँ, एक्स सैनिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैनिक तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक चीज दे रखी है, 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं ना, तो देखो 1/5 है ना, तो मैंने क्या बताया, सैनिक हमेशा कौन सा मानता हूँ? जो नीचे जो नंबर दिया होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? इसे रेज करता हूँ, ये थोड़ा सा सही से टाइप नहीं किया ना, यहाँ पर ये जो 1/5 है ना, 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए, 1/5 छोड़ के चले गए, तो सैनिकों की संख्या कौन सी मानूंगा? जो नीचे दे रखी है। तो मैंने मान लिया पहले जो सैनिक थे 5 थे, अब इसे कॉफिशिएंट के साथ मानना। ठीक है, मैंने माना पहले सैनिक 5x थे, या फिर डायरेक्ट 5 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 सैनिक थे, और समय कितना है? निश्चित अवधि, तो समय भी नहीं पता कितना, तो मैंने समय मान लिया कितना भाई? t समय था। 5x सैनिक थे और t समय के लिए कुछ खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज ठीक तरीके से नहीं दिया, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 10 दिन बाद इनमें से
1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं 10 दिन बाद, तो मुझे यहां से बताना कि शेष राशन कितने दिन के लिए बचेगा। कैसे निकालेंगे, पहले जो व्यक्ति थे उन्हीं के हिसाब से, यानी 5x से शेष खाना कितने दिन के लिए बचेगा, 10 दिन बाद गए हैं तो t-10। भाई पहले जो भी समय था उसमें 10 दिन माइनस कर देंगे, पहले समय था t, ठीक है, 10 दिन बाद गए हैं तो पहले समय जो भी था उसमें से 10 क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये खाना 10 दिन तो उन्होंने खा लिया तो पहले से 10 दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी अगर ये व्यक्ति उसी खाने को सॉरी उतने ही व्यक्ति का 5 आदमी खाते हैं तो कितने दिन के लिए हो जाएगा, t-10 दिन के लिए, यानी शेष खाना हमारा ये होगा। अब ये कह रहा है इसी खाने के लिए, ध्यान समझो, इसी खाने के लिए कह रहा है अगर 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद शेष जो सैनिक बचते हैं वो आरंभ में जो समय निश्चित किया गया था उतने ही दिन के लिए हो जाएगा। शेष सैनिक कितने बचे, 4x बचे। भाई 5x था, इसके 1/5 चले गए तो 5 का 1/5 कितना होगा, 5 से 5 1 चला गया, 5 में से 1 चला गया तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4x सैनिक जो बचे हमारे, अच्छा स्क्रीन क्या होगा, ठीक है, 4x सैनिक जो बचे हैं वो कितने समय के लिए, टी समय के लिए हो जाएगा। क्यों, क्वेश्चन के अंदर बोला कि आरंभ में जो निश्चित की गई थी समय अवधि उतने ही समय के लिए राशन हो जाएगा। बस ये है और कुछ नहीं। क्या करेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, 5x इंटू t-10, ठीक है। आप देखें x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4t बराबर 5t माइनस 5 गुणा 10 करें 50 हो जाएगा। t इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 4 का जाएगा माइनस, और ये माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि t बराबर कितना, 50 दिन, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 50 डे, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे जो है आप लोग टेलीग्राम पर मुझे बता देना, मैं इस क्वेश्चन को हाथ से लेकर के सही सही तरीके से लैंग्वेज को और टेलीग्राम चैनल को आपको मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया, तभी मैं आपको बताऊंगा, और मुझे ऐसा तो समझ आएगा नहीं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताएंगे तभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद जय भारत।